काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने से हम लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और क्या हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या सही तरीका हो सकता है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का, जानेंगे इस वीडियो में। पहले जानते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और इंडेक्स फंड्स कैसे काम करते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंडेक्स फंड्स, जो फंड्स इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे इंडेक्स फंड्स कहते हैं। बेसिकली इंडिया में दो मेजर इंडेक्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। बेसिकली निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं। बट जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं वो निफ्टी और सेंसेक्स में सेम होती हैं, बट 20 कंपनीज निफ्टी में एक्स्ट्रा होती हैं, बट उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इंडेक्स में हर कंपनी का एक फिक्स वेटेज होता है, उस वेटेज को फॉलो करते हुए इंडेक्स फंड्स आपके पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स की बात करें तो इसमें HDFC बैंक में 15.41%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10.73% और ICICI बैंक में 8.57% वेटेज दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 15.41% आपका पैसा HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा, 10.73% पैसा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। और देख सकते हो आप यहाँ पे हर एक कंपनी की अपनी वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि इंडेक्स का वेटेज है। और इंडेक्स फंड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इंडेक्स फंड्स में आपका पैसा डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो फाइनेंस में 39.1%, टेक्नोलॉजी में 15.1%, एनर्जी में 13.6%, अदर 11.1% और कंज्यूमर स्टेम्पल्स में 9.2%, कंस्ट्रक्शन में 6.3% और ऑटोमोबाइल में 5.6%। तो इस तरह से इंडेक्स फंड्स काम करते हैं और इस टाइप से आपके फंड्स को डिफरेंट स्टॉक्स और डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट किया जाता है। बट अब सवाल ये आता है कि हमें इंडेक्स फंड्स में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हैं और इंडेक्स से बेटर रिटर्न बनाकर हमें देते हैं, तो हमें इंडेक्स फंड्स में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखा जाए तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के 4-5 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट रीजन है लो कॉस्ट। जब आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशो एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अब एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखो, जब आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक फंड मैनेजर आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज करता है, अपने टाइम और एक्सपर्टीज का यूज करके आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स को पिक करता है ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सके। तो उसके लिए वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। बट पैसिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स को पिक नहीं करता, वो डायरेक्टली इंडेक्स को कॉपी करता है। तो इसलिए जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स लाइक इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। और दूसरा रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते। हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में इंडेक्स को बीट कर दे, बट लॉन्ग टर्म में जैसे कि 15 साल 20 साल में मैक्सिमम एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। और ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट कर सकता है। तो ये काफी मुश्किल काम होता है कि ये ढूंढना कि कौन सा एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट कर सकता है। तो इसलिए हमें इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड रीजन है लो रिस्क हाई रिटर्न्स। जब आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपका पैसा इंडिया की टॉप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है और मल्टीपल कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और मल्टीपल सेक्टर्स में आपके पैसे को एलोकेट किया जाता है, जिससे कि जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है। तो इंडेक्स फंड्स आपको काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है लॉन्ग टर्म में। फोर्थ रीजन है सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि किस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है और बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का। आपको बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ 4 मेन रीजन थे जिसकी वजह से आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हो। बेसिकली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ETF और म्यूचुअल फंड। बेसिकली ETF और म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। दोनों का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। दोनों ही केस में आपका पैसा इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, बट इन्वेस्ट करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है।
अगर हम ETF की बात करें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्सचेंज पर फंड्स ट्रेड होते हैं। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को बाय करते हो, वैसे ही आप इंडेक्स ETF को बाय या सेल कर सकते हो कभी भी। बट म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड हाउस या म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो ETF के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है और ETF का एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है। बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो है SIP का। इंडेक्स म्यूचुअल फंड के थ्रू आप SIP कर सकते हो, बट ETF के केस में आपको SIP का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इंडेक्स फंड्स ने लास्ट 10 सालों में अराउंड 14% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अब सबके मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते रहने से हम बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं? चलो इसे एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। हम SIP कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है मंथली इन्वेस्टमेंट, कि आप हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिया 15,000 रुपये। एनुअल स्टेप अप, कि आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कितने % से इंक्रीज करोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी हर साल अर्निंग्स इंक्रीज होंगी तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को भी इंक्रीज करोगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 10%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको हर साल कितना रिटर्न मिलेगा, मैंने लिया है यहाँ पे 15%। टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे लिया है मैंने 25 साल। और 25 साल के बाद आपको मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। तो इस टाइप से आप SIP कैलकुलेटर के थ्रू अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिगर्स को सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो भी फिगर्स लिए हैं आप इनको चेंज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रिटर्न्स और टाइम पीरियड को चेंज करके देख सकते हो कि कितने टाइम के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कितना पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, कितने आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और इस कैलकुलेटर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप ऑलरेडी किस फंड में इन्वेस्ट करते हो, क्या आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।